बेमित्रा फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ा अपडेट आपको बता दें। फैक्ट्री के गेट पर डटे हुए हैं ग्रामीण और ग्रामीणों ने गेट के पास टेंट लगाए हैं। प्रशासन ने अब तक ग्रामीणों और परिजनों को सूचना नहीं दी है। गुस्साए ग्रामीण और परिजन फैक्ट्री के पास जमा हो गए हैं। तो बेमित्रा ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये अपडेट आपको बता दें। टेंट लगाकर बैठे हुए हैं ग्रामीण और आपको बता दें गुस्साए ग्रामीण और परिजन फैक्ट्री के पास जमा होकर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। संवाददाता दिलीप शर्मा हमारे साथ बेमित्रा से लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, तस्वीरें भी दिखाइएगा क्योंकि लगातार परिजन इंतजार कर रहे हैं। टेंट लगाकर अब बैठ गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। देखिए ऋतु, कल से यहाँ पे परिजन और ग्रामीण गेट के बाहर जो फैक्ट्री का गेट है वहाँ पर बैठे हुए थे, रात भर बैठे हुए थे। लेकिन अब ग्रामीणों ने वहाँ पे टेंट लगा दिया है और आसपास के गांव के ग्रामीण भी वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पे इस वक्त जो ग्राउंड जीरो है, जहाँ पे विस्फोट हुआ था, वहाँ पे मलबा हटाने का काम चल रहा है। आप देखिए जेसीबी है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम है, लगातार वो पानी का छिड़काव कर रही है ताकि जो भी जिंदा बारूद हो उसमें किसी तरह की आग ना लगे, कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन जेसीबी आप देखिए, जेसीबी लगातार यहाँ मलबा जहाँ पे विस्फोट हुआ था उस मलबे को हटा रहा है और थोड़े थोड़े देर में आकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहा है। ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि किसी का नर मुंड मिला है और किसी के बॉडी का टुकड़ा यहाँ पे अभी मिला है और लगातार इसी तरह से टुकड़ों में यहाँ पे बॉडी के अंग होते हैं वो मिल रहे हैं। तो देखिए लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप विस्तार में इसमें आप देख रहे हैं ऋतु हमारे जरिए कि ये जो तस्वीर है लगातार कम से कम 7-8 जेसीबी यहाँ पे लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगातार पानी लेकर आकर यहाँ छिड़काव कर रही है। यहाँ पे चारों दिशाओं से इस फैक्ट्री को प्रशासन और पुलिस की टीम ने घेर रखा है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें वही तस्वीर है जहाँ पर कल जोरदार धमाका हुआ था। बताया जा रहा है कि इधर आप मेरे कैमरामैन से बोलूँगा, ये तस्वीर दिखाइए, ये वो यूनिट है, ये जो वाइट कलर का आपको एक यूनिट दिख रहा होगा, एक भवन दिख रहा होगा, ठीक ऐसा ही यूनिट वहाँ पे मौजूद था, सेम ऐसा ही था। और जब ब्लास्ट हुआ तो वो मलबे में आ गया। ये इस यूनिट में बताया जाता कि ये डबल फ्लोर यूनिट है, इसके अंदर में सारे जो विस्फोटक जो बनाया जाता है, सबकी मिश्रण किया जाता है, वो काम किया जाता था। और सुबह लगभग जब 7 से 8 बजे के बीच कुछ ऐसा मिस हुआ होगा या ऐसा ही कुछ लापरवाही हुई होगी जिसके वजह से इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। आप ये तस्वीरों को आकलन करिए, ये यूनिट को देखिए और जहाँ पे मलबा अभी निकाला जा रहा है वहाँ पे देखिए कि दोनों का दृश्य अब बदल चुका है। विस्फोट कितना भयानक होगा ऋतु, वो चीज़ को आप समझिए। इधर आप देखिए, ये मैं पत्थर दिखाता हूँ, ये कॉन्क्रीट है, ये पूरे कॉन्क्रीट और लोहे के परगच्चे उड़े हुए हैं पूरे। ये देखिए कितना बड़ा इलाका है और कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर तक इस स्पोर्ट्स की वजह से कंक्रीट और लोहे के जो रॉड हो, टीन हो, वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। और वहीं जो बताया जा रहा है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास के जो फैक्ट्री के कारखाने हैं वो देखिए वहाँ पर भी उसका असर हुआ और जो वहाँ के लोग काम कर रहे थे उनको चोट आई, वो भी उस वजह से वो घायल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मजदूरों की अभी तक कितने लोग यहाँ पर लापता हुए हैं इसकी जानकारी प्रशासन ने अब तक नहीं दिया। सिर्फ एक कैजुअल्टी की बात प्रशासन कर रहा है और ग्रामीण लगातार यही कह रहे हैं कि उन्हें अपने परिजनों की जानकारी दे कि वो कहाँ हैं। वो कल यहाँ पर काम पे आए थे लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं है। वही प्रशासन अब तक ग्रामीणों से कोई भी संवाद नहीं हुआ है। यही वजह है कि ग्रामीण अब फैक्ट्री के गेट के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए हैं और लगातार ग्रामीणों की तादाद बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, ग्रामीणों की तादाद बढ़ती जा रही है। हम देख रहे थे आपके पीछे ये तस्वीरें कि जो इलाका, जो एरिया कभी फैक्ट्री हुआ करता था आज वो एक मलबे में तब्दील हो चुका है, एक बंजर जमीन की तरह नजर आ रहा है। रेस्क्यू लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से क्या अभी तक कोई बयान सामने आया, क्या कुछ कहा गया है दिलीप? जी
देखिए ऋतु, हम सुबह से ही प्रशासन के किसी ऐसे अधिकारी से बाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक अपडेट क्या हुआ है, क्या कोई यहाँ पे किसी की शव की शिनाख्त हुई है या फिर किसी की पहचान हुई है। लेकिन प्रशासन अब तक कुछ भी कहने से कतरा रहा है, या फिर यूँ कहें कि प्रशासन मीडिया के सामने से आने से बच रहा है। वही ग्रामीणों का भी वही आरोप है कि प्रशासन आके उनके कुछ जवाब क्यों नहीं देता। यही वजह है कि अब पूरी तरीके से जो ग्रामीण है आक्रोशित हो गए हैं। अब धीरे धीरे जिस तरह से यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी और जब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति और तनावपूर्ण हो सकता है। अगर मान लो यहाँ कोई राजनीतिक नेता आता है तो इस स्थिति को नियंत्रण करना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन एक बुरी बात भी है कि इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है ऋतु, लेकिन अभी तक इस मलबे को नहीं हटाया गया है। लगातार जेसीबी की मशीन यहाँ पे लगी हुई है, लोग रखे हुए, एसडीआरएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, वो किसी न किसी तरह से उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही ऋतु कि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे एक्सप्लोजिव हो सकता है और नीचे में दबा हो सकता है जो जिंदा हो बारूद, तो वहाँ भी कोई ना कोई बड़ी घटना हो जा सकती है। इसलिए प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, बार बार पानी का छिड़काव कर रहा है ताकि जो विस्फोटक जो चीज़ है वह पानी के बहाव से वह निष्क्रिय हो जाए और फिर उन्हें खुदाई करने में और जो मलबे हटाने में उन्हें आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, रेस्क्यू लगातार जारी है। 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त निकल चुका है जब ये हादसा हुआ, ये दर्दनाक, भीषण, ये बड़ा ब्लास्ट हुआ बेमित्रा में। और इस ब्लास्ट में आपको बता दें कई मजदूर जो मलबे में दबे हुए हैं अभी भी, और परिजन भी इंतज़ार में बैठे हैं और लगातार गेट के बाहर टेंट लगाकर बैठे हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। एमपी में दूसरे राज्यों से खरीदी गई नई गाड़ियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एमपी में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जब्ती की जाएगी। वाहन चलाते हुए पाए जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। जुलाई से अमल शुरू हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से खरीदी गई नई गाड़ियों को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें। एमपी में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जब्ती होगी। वाहन चलाते हुए पाए जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा और जुलाई से इस पर अमल होना भी शुरू हो जाएगा। दूसरे राज्यों से जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, नई गाड़ियां मध्य प्रदेश में, उन्हें री रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो उसकी जब्ती होगी। वाहन चलाते हुए पाए जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा और इस पर जुलाई से अमल शुरू होगा। तो जुलाई से अमल शुरू हो जाएगा और दूसरे राज्यों से खरीदी हुई गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम जी, जो दूसरे राज्यों से गाड़ियां खरीदी गई हैं उनके लिए अब नियम है कि री रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर ऐसा नहीं कराया जाए तो जुर्माना भी लगेगा। बिल्कुल, नए नियम के तहत तो यही है, भले ही आप दूसरे राज्य से गाड़ी खरीदें लेकिन वहाँ के नंबर को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको मध्य प्रदेश का नंबर लेना होगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसकी कई कारण है। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण कारण है, एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में तमाम बड़े शहरों में जो आपका नंबर है उसी के आधार पर जब आप नियम विरुद्ध कुछ भी करते हैं तो उससे पकड़ में आता है। इसलिए भी ये बेहद ज़रूरी है कि गाड़ी क्रॉस हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आपने एक्सीडेंट कर दिया तो कहीं ना कहीं नंबर मध्य प्रदेश का होगा तो उस गाड़ी को ट्रेस किया जाएगा। लगातार शहर भर में जो कैमरे लगे उनसे मॉनिटरिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा श्याम जी, लौटूंगी मैं आपके पास। तो दूसरे राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों को लेकर ये नियम लाया गया है। अब इधर भोपाल में छुट्टियों के दौरान मिड डे मील बांटने का मामला सामने आया है। प्रभारी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मिड डे मील को लेकर विभाग ने सफाई भी दी। शिक्षकों ने गलती से रिपोर्टिंग की। गर्मी की छुट्टी में सरकारी स्कूलों में मील का वितरण नहीं किया जा रहा है। तो बता दें, भोपाल में छुट्टियों के दौरान मिड डे मील बांटने का
मामला सामने आया। प्रभारी शिक्षकों को अब कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और विभाग ने सफाई भी दी है। शिक्षकों ने गलती से रिपोर्टिंग की। गर्मी की छुट्टी में सरकारी स्कूल में मिड डे मील का वितरण नहीं किया जाता है। तो देखिए, छुट्टियां लगी हुई हैं छात्र छात्राओं की, लेकिन इसी दौरान ये गड़बड़ी का मामला सामने आया। कागजों में दिखाया गया कि छात्र छात्राओं को मिड डे मील का वितरण किया जा रहा है। इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और बता दें, अब प्रभारी शिक्षकों को नोटिस भी जारी किया गया। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, जो मामला सामने आया गड़बड़ी का मिड डे मील को लेकर, अब कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। बिल्कुल, कारण बताओ शूकॉज जो है वो जारी कर दिया है और उसमें पूछा जा रहा है कि लॉजिकली जब छुट्टियां हैं तो ये मिड डे मील बट कैसे गया और किनको बांटा आपने, इसका रिकॉर्ड मेंटेन क्यों नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जिसकी जांच करना जरूरी है। इसीलिए जब सरकार ने स्टैंड लिया कि जब छुट्टियां हैं तो उस दरमियान नियमानुसार आप नहीं कर रहे तो आप पर कार्रवाई होगी जांच के बाद। जी बिल्कुल, कार्रवाई की जाएगी और देखना होगा कि कितने शिक्षक या फिर कितने लोग इसमें शामिल हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बात करेंगे बीजापुर की, जहां हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने के बाद विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और विस्तार न्यूज की टीम ने मौके का जायजा भी लिया, जहां विस्तार न्यूज को जवानों से लूटा गया एमिनेशन बॉक्स नक्सलियों के गढ़ में मिला। बुलेट का खाली केस हम आपको दिखाएंगे। क्या दावे किए जा रहे हैं वो झूठा है सर, वो माओवादियों का कैंप नहीं है। नारायणपुर बीजापुर दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में जिस जगह पर लगातार 48 घंटों तक मुठभेड़ चलने की बात सामने आई थी, जिसमें 8 माओवादियों के शव सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने प्रेस के सामने प्रस्तुत किए थे, उसी की तहकीकात के लिए ग्राउंड जीरो पर हम आए हुए हैं। जिस पहाड़ की चोटी पर मैं मौजूद हूँ, इस पहाड़ का नाम नारायण पाल बताया गया है। ये नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है और इस वक्त मेरे कदमों के नीचे ग्राउंड जीरो मौजूद है। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक बुलेट का खाली केस हम आपको दिखाएंगे। ये इस बुलेट में अगर आप लिखा हुआ पढ़ पाएँ तो आपको यहाँ पर 7.62 नज़र आएगा। 7.62 mm के बुलेट्स अक्सर AK-47 राइफल में यूज़ किए जाते हैं और साथ ही आपको 2 निशान आपको दिखाएंगे हम। यहाँ पर कोई गोली लगी थी, यहाँ इस पेड़ के तने के इस छाल को चीर कर जो है वो यहाँ पर आकर लगी हुई थी। और एक निशान और दिखाएंगे हम आपको, इस तरफ भी गोली के लगने के निशान हैं। और यहाँ इस समय तौलिया बांध कर चेहरे पर एक युवा मौजूद हैं और ये खुद को ग्रामीण बता रहे हैं और इनके क्या कहना है इनका, एक बार इनसे हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे। आप भी समझिएगा। दादा, क्या नाम है आपका? ये जो क्षेत्र है नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। इस पहाड़ के बीच में हुआ, जो चारों तरफ से फोर्स आई हुई थी, जिसमें गांव वाले ही थे मौजूद थे यहाँ, जो कि फोर्स को देख के डर लगता है उनको, तो काफी संख्या में आ जाते हैं, जो कि कभी कभी देखते हैं उसके वजह से मतलब डरते हैं उनको। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुरक्षा बलों के जवानों ने माओवादियों को नहीं बल्कि ग्रामीणों को मारा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बीजापुर के एसपी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि माओवादी क्या करते हैं कि उनके जो लड़ाके होते हैं उनको ग्रामीणों की वेशभूषा में ग्रामीणों के बीच भेज करके प्रेस के रिपोर्टर्स को ये सूचना दिलवाते हैं कि ताकि सुरक्षा बलों पर ये आरोप लग सके कि सुरक्षा बलों ने माओवादियों को नहीं बल्कि ग्रामीणों की हत्या करी है। इस तरह से वो अपने लड़ाके भेज करके आरोप लगवाते हैं। यहाँ पर एक युवा है, साथ में मेरे पीछे आप ग्रामीणों को देख सकते हैं। ये सारी भीड़ इकट्ठा हुई है ये बताने के लिए कि ये दरअसल माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप नहीं है बल्कि जनताना सरकार का स्कूल है। क्या ये माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप है या नहीं सर, ये माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप नहीं है। अच्छा, ये भूमकाल स्कूल से जनता द्वारा बनाया गया। भूमकाल स्कूल? जी, भूमकाल स्कूल है सर। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को सरकारी स्कूल नहीं चाहिए होता है क्या? जी चाहिए सर, पर लेकिन सरकारी स्कूल मंगवाने से भी नहीं आता है सर एक स्कूल, वो वहाँ भी टीचर में नहीं आते हैं, इसी कारण जनता द्वारा यहाँ पर स्कूल खुला गया है। चूंकि ये क्षेत्र भयानक रूप से जिस तरह से कहा जाता है माओवादियों के कब्जे में है, ये माओवादियों का सबसे सेफ जोन कहा जाता है, अबूझमाड़ है ये। और अगर अबूझमाड़ को बूझना है तो सबसे पहले यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप माओवादी हिंसा का इतिहास खंगालने जाते हैं तो आपको इस तरह की घटनाएं मिलेंगी जहां पर सुरक्षा बलों के कैंपों पर हमला करके माओवादियों ने एम्यूनिशंस बहुत बड़ी मात्रा में लूटा था। लेकिन एक दूसरी तस्वीर है, यहाँ आपको
बैलेट यूनिट नज़र आ रही है। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे चुनाव के दौर में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आपको झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। आप देखिएगा कि ये किसी मतदान दल की लूटी हुई एक मत पेटी का नज़ारा है जिसे माओवादियों ने शायद जलाकर यहाँ पर छोड़ दिया है। अब ये पूरी तरह से यूज़लेस है और यहाँ ये तस्वीर आप जब आप देख रहे हैं तो आप समझिएगा कि अबूझमाड़ माओवादियों के लिए इतना सेफ जोन किस लिए समझा जाता है। युगेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़, ग्राउंड जीरो, अबूझमाड़। बारात और शादियों में मारपीट के किस्से सुने होंगे आपने, और अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है शिवपुरी से, जहां बारात में मारपीट हो गई जिसके बाद दूल्हा दुल्हन धरने पर बैठ गए। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। बारात और शादियों में मारपीट के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, और इस बार बारात की मारपीट का ये चैप्टर मध्य प्रदेश के शिवपुरी का है। दतिया के जिगना इलाके से निकला ये दूल्हा शिवपुरी अपनी दुल्हन लेने गया था। ब्रजेश जाटव की बारात शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के सुजावनी गांव आई थी। रात में डीजे की धुन पर नाचते गाते बाराती दुल्हन की घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोगों की बारातियों से कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक आ गई। बारातियों का आरोप है कि कुछ लोग बारात में आए और डीजे बंद करने को लेकर दबाव बनाने लगे, लेकिन जब उन्होंने डीजे बंद नहीं किया तो उन लोगों ने दूल्हे ब्रजेश जाटव के ऊपर धूल मिट्टी फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर आए और बारातियों के साथ मारपीट करने लगे। इन लोगों ने दूल्हे को भी घोड़ी से उतारकर उसे बेइज्जत किया। तो वहीं दूसरे पक्ष के आरोप की बात करें तो उनका कहना है कि बारात में लगातार आतिशबाजी हो रही थी, इसके साथ ही तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। डीजे और आतिशबाजी की वजह से मवेशियों में भगदड़ मच गई थी। करीब 2 घंटे तक दूल्हा दुल्हन के साथ घराता बाराती धरने पर बैठे रहे। इसके बाद पुलिस दूल्हा दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों को पिछोर थाने लेकर पहुंची और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ और दूल्हा दुल्हन के साथ बाराती धरने से हटने को राजी हुए। बारात लेके ग्राम सुजावनी जा रहे थे तो हमारी बारात ने एंट्री की जी। तो जैसे कि पाल समाज का मोहल्ला है, वहाँ पर हमारे दूल्हे पर धूल फेंकी गई जी। और वहाँ की महिलाओं द्वारा जो बिल्ला मिलना है उससे भाई बारातियों को मारपीट की गई और उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बारात को मारा गया। धरने से हटने के बाद दूल्हा पक्ष ने सुरक्षा की मांग पुलिस से की थी। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को शादी के मंडप में पहुंचाया गया और शांतिपूर्ण ढंग से शादी खत्म हुई। इस झगड़े में पुलिस ने पाल समाज के सज्जन सिंह के पुत्र वीर सिंह की शिकायत पर शैलेंद्र जाटव और कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब इस अनोखी शादी के बाद गांव का माहौल थोड़ा असहज जरूर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। साइंस के इनोवेशन के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। विज्ञान की इन्हीं तकनीक का गलत इस्तेमाल कर इंसान गुनाह कर बैठता है और पहुंच जाता है सलाखों के पीछे, क्योंकि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो कानून की निगाह से बच नहीं सकता। सीधी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। पुलिस की गाड़ी से उतर रहे जंजीरों में कैद ये आरोपी कोई मामूली बदमाश नहीं है, बल्कि ऐसे शातिर हैं जिनकी हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन बदमाशों ने तकनीक का सहारा लेकर ऐसी करतूत की है जिसने एक नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। आरोपी ब्रजेश प्रजापति वॉइस चेंजर तकनीक का सहारा लेकर आदिवासी लड़कियों को फोन करता था और ऐप से आवाज बदलकर स्कॉलरशिप के कागजात कंप्लीट करने के बहाने खुद से मिलने के लिए बुलाता था। मैडम से मिलने आई लड़कियों से आरोपी ब्रजेश मैडम का लड़का बनकर मिलता था। आवाज बदलकर भोली भाली लड़कियों को फंसाने का मामला जैसे ही खुला तो हड़कंप मच गया और फिर तकनीक का इस्तेमाल करके रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुलासा हुआ वो ये था कि वो मैजिक ऐप का उपयोग करते हैं और मैजिक ऐप के बारे में उसको उसके साथियों ने बताया था और उसके साथी भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, और ये इन्होंने ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं जो है वो अभी तक 7 की हैं, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन अभी तक हमारे पास 4 FIR हुई हैं इसमें और उन 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जो इसमें आरोपी। कैसे गिरफ्तार हुआ आरोपी? हाथ के निशान की पीड़ित छात्रा ने पहचान की।
निशान के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला ज्यादा बढ़ा तो प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीधी की घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि स्कॉलरशिप का झांसा देकर 7 आदिवासी छात्राओं का बलात्कार करने का मामला अत्यंत व्यथित करने वाला है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और इस रेप कांड में शामिल किसी शख्स को बख्शा नहीं जाए। मामला सामने आते ही सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने एक्स पर लिखा कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और फिर घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई, जिसके बाद आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला। मामला बेहद संगीन है। जिस तरह तकनीक का इस्तेमाल करके वारदात को अंजाम दिया गया है वो बेहद ही शर्मनाक है। बहरहाल 9 सदस्यीय एसआईटी टीम ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस खौफनाक वारदात में और क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। विस्तार न्यूज़ के लिए सीधी से शरद गौतम की रिपोर्ट।